देखिए, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। इन सर्विस टीचर, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो टीचर हैं 20 साल 30 साल तक जॉब कर चुके हैं, आज उन्हें सड़क पर हड़ताल करना पड़ रहा है। हाँ जी, यहाँ पर हम मध्य प्रदेश में टीईटी अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का ऐतिहासिक हल्ला बोल कल या परसों चला। ठीक है, इसको हम आपको अलग अलग दृष्टिकोण से समझाएंगे। इस हड़ताल से क्या दबाव बनेगा? ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, ये खबर को जानिए। हैं, हजारों शिक्षक सड़क पर हैं मध्य प्रदेश के। हैं, भोपाल डीपीआई कार्यालय का महाघेराव। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले उग्र प्रदर्शन। यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और अधिक उग्र होने वाला है। और अभी डेट फिक्स हो गया है कि महाआंदोलन किस तारीख को होगा। ये तो मध्य प्रदेश का खबर है, लेकिन मैं आपको एक चीजें बता दूं। ठीक है, राजस्थान में भी, ठीक है, राजस्थान सरकार ने भी कुछ फरमान जारी किया है। ठीक है, तमिलनाडु और केरल में तो स्पष्ट रूप से 2025 में ही नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि हम स्पेशल टेट ठीक है आयोजित करने का 3 बार चांस दिया है 2027 तक। केरल ने बहुत अच्छा काम किया है। केरल ने अभी जो टेट परीक्षा होता है ना, वो टेट परीक्षा में इन्हें बैठने की जरूरत नहीं है। अभी स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक पृथक से टेट एग्जाम होगा, जिसमें केवल इन सर्विस टीचर ही अप्लाई कर पाएंगे। उनका जो क्वेश्चंस लेवल होगा बहुत ही इजी होगा। ठीक है, ये सब करना क्यों पड़ रहा है? 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, यह निर्णय लिया था कि जो कोई भी हो, यदि सरकारी स्कूल में पदस्थ हैं टीचर, ठीक है, चाहे वो 2009-2011 के पहले का हो चाहे बाद का हो, जिन्होंने टेट क्लियर नहीं किया है, उनको 2 साल का मौका दिया जा रहा है, चांस दिया जा रहा है, वो टेट क्लियर कर लें। अन्यथा स्थिति में उन्हें अपने नौकरी से हटा दिया जाएगा। ठीक है, फोर्सली रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। इस तरह की धमकी है। तो कौन कौन लोग हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2009 से पूर्व की नियुक्ति, ठीक है, पूर्व की नियुक्ति प्लस 5 वर्ष से कम की सेवा शेष, ठीक है, और टेट परीक्षा अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित, ठीक है, तत्काल नौकरी से निष्कासन। शिक्षा विभाग का ये तुगलकी फरमान, 30 साल की बेदाग सेवा के बाद अब टीटी पास करना अनिवार्य, अन्यथा नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इस फरमान के विरोध में ही जो है, यहाँ पर मध्य प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में इस फरमान को खत्म करने के लिए ये आंदोलन चल रही है। जो व्यक्ति अब 55-60 साल की उम्र में है, जिसको गोली दवाई भी याद नहीं रह रही है कि मुझे कौन सी खानी है और आप क्या चाह रहे हैं, इस उम्र में वो पढ़कर टीटी का एग्जाम देगा। पूरी जिंदगी शिक्षा को समर्पित करने के बाद सेवानिवृत्ति के करीब खड़े शिक्षकों के साथ यह अमानवीय व्यवहार है या नहीं, ये टीचर्स सरकार से पूछ रहा है। आप क्या मानते हैं? आप किस राज्य से हैं? क्या आपके यहाँ भी टेट अनिवार्य है, या आपकी सरकार ने कोई ऐसा उपाय ढूंढ लिया है जिसके कारण से इनके सर्विस, जो टीचर के जो सर्विस है, वो बच पाएगा? आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। आप ठहरिए, जरा सा और सुन लीजिए। ठीक है, 30 वर्षों का बेदाग शिक्षण अनुभव, ठीक है, इनके पढ़ाए बच्चे आईएएस आईपीएस अधिकारी और मंत्री पदों पर बैठे हैं।
ये शिक्षक स्वयं आईएएस, पीएससी और पुलिस विभाग की परीक्षाएं आयोजित करवाते हैं। ठीक है, उनको आप हटा रहे हैं। बुनियादी पात्रता साबित करने का दबाव डाला जा रहा है। 55 वर्ष की उम्र में अपनी ही नौकरी बचाने के लिए परीक्षा देने की मजबूरी है। शिक्षा विभाग नहीं, शिक्षकों की योग्यता पर सवाल है उठा रहे हैं। तो दोस्तों, शिक्षा विभाग का सवाल, ठीक है, सभी योग्यताओं के बाद अचानक हमारी पात्रता पर सवाल क्यों? दूसरा, हमारे पास बीएससी, बीएड, एमए, पीएचडी जैसी उच्च डिग्रियां हैं। ठीक है, हमने 2005 में योग्यता के आधार पर संविदा शिक्षक की परीक्षा पास की थी। संविदा शिक्षक परीक्षा पास करके बाद में इन्हें रेगुलर कराया गया है। शिक्षक परीक्षा देने से नहीं डरते, बल्कि इस अलोकतांत्रिक आदेश और उम्र के इस पड़ाव पर हो रहे अपमान का विरोध कर रहे हैं। ऐसा है, ये जो स्ट्राइक के जो चेयरमैन है ऐसा कह रहा है। समाधान का एकमात्र रास्ता है सुप्रीम कोर्ट। शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि राज्य सरकार तत्काल संज्ञान ले और सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करे। अन्य राज्यों की सरकारों ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने शिक्षकों के बचाव में पुनर्विचार याचिकाएं लगाई है। मध्य प्रदेश सरकार को भी यही कदम उठाना चाहिए। अन्य प्रमुख मांग ये है कि नवीन शिक्षक संवर्ग की सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से की जाए। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर शिक्षकों ने डीपीआई कार्यालय में अपना मांग पत्र सौंपा। ठीक है, डीपीआई के अधिकारी ने ज्ञापन स्वीकार किया। अधिकारी द्वारा अनुशंसा सहित यह मामला मध्य प्रदेश शासन और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का ये वादा। क्या सरकार कागजी आश्वासनों से आगे बढ़कर पुनर्विचार याचिका दायर करेगी? आप देखिएगा, टीचरों ने ये अल्टीमेटम दिया हुआ है कि यदि हमारा समाधान नहीं हुआ तो 18 अप्रैल को ऐतिहासिक प्रदेश व्यापी आंदोलन चलेगा। अगर शासन द्वारा सही निर्णय नहीं लिया गया तो 18 अप्रैल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। ठीक है, शिक्षक संघ का कहना है। समझ रहे हो बच्चों, शिक्षकों का सम्मान, प्रदेश का अभिमान। 30 साल तक प्रदेश का भविष्य संवारने वाले शिक्षकों को अब सड़क पर नहीं बल्कि सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। पुनर्विचार याचिका ही एकमात्र न्याय है। एक उपाय और भी है। ठीक है, अभी सत्र नहीं चल रहा है संसद का, तो राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी करवा ले और बाद में संसद में इसके बिल प्रस्तुत करके इन्हें पारित किया जाए। किसमें संशोधन करना है? राइट टू एजुकेशन में संशोधन करना है कि इतने वर्षों के सेवा करने वाले जो शिक्षक हैं उनसे टेट अनिवार्यता खत्म कर दिया जाए। ठीक है, अभी तो चुनाव भी चल रहा है। ठीक है, इसका असर दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।